नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक नई वार्ता लेकर के। ये जो 5 दिनों का अपना पर्व दीपावली चल रहा था, जो कि धनतेरस से आरंभ होता है और भाई दूज पर इसका समापन हो जाता है। तो आरंभ हुआ और अब हम समापन की ओर हैं। कल 6 नवंबर शनिवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, आप सभी जानते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो पौराणिक कथा भाई दूज के संबंध में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो यम और यमुना से संबंधित है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। तो वो कहानी मैं आपसे कथा शेयर करना चाहती हूँ कि सूर्य नारायण की जो पत्नी थी संज्ञा, वो सूर्य देव के प्रकाश को, उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, उनके ताप को। तो उन्होंने नदी देवी की प्रार्थना की और उनसे कहा कि आप मेरी छाया को कुछ समय के लिए जीवित कर दें। तो नदी देवी ने कहा यह संभव नहीं है, यदि इस तरह सबकी छाया जीवित होने लगी तो संसार में चलने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो संज्ञा ने कहा कि नहीं, कुछ समय के लिए कर दीजिए, उतने समय में मैं तपस्या करने के लिए वन में जाऊंगी और अपनी छाया को अपने घर पर छोड़ जाऊंगी। तो उनकी छाया जीवित हो गई। तो वो अपने पुत्र यम और यमुना को छाया के पास छोड़ करके चली गई जंगल में तपस्या करने के लिए। अब जो छाया थी उसको बहुत अधिक लगाव नहीं था यम और यमुना से, और बाद में फिर आप सभी जानते हैं कि शनिदेव छाया के ही पुत्र हैं। यम और यमुना दोनों भाइयों में, बहनों में बहुत आपस में प्यार था। तो यमुना अक्सर अपने भाई यम के यहाँ आती रहती थी और दुख सुख की बातें उनसे समय समय पर करती रहती थी। लेकिन उसे हमेशा एक शिकायत रहती थी कि भाई मैं तो आ जाती हूँ, तुम तो कभी मेरे घर आते ही नहीं हो। बहुत अधिक व्यस्तता के कारण वो नहीं जा पाते थे। लेकिन एक दिन अचानक इसी द्वितीया के दिन कार्तिक माह की यमराज अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं और उस दिन उन्होंने नरक में वास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। और जब वो यमुना के घर गए तो यमुना की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि भाई पहली बार उसके घर पर आए हैं। तो यमुना ने तिलक किया, बहुत आदर सत्कार किया अपने भाई का और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन उनको बनाकर खिलाए। तो यमराज भी बहुत खुश हुए। तो यमराज ने कहा कि बहन आप कोई वरदान मुझसे मांग लो। उसने कहा भाई मैं आपसे कुछ वरदान नहीं चाहती, मैं केवल ये चाहती हूँ कि आज के दिन हर साल आप मेरे घर पर आओ और मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। तो यमराज ने कर लिया। और दूसरी बात यमुना ने कहा कि जो भी भाई बहन इस पर्व को इतनी खुशी के साथ मनाएंगे और बहन तिलक करके अपने भाई की दीर्घायु मांगेगी, प्रार्थना करेगी, तो उनको आपका भय नहीं होना चाहिए, यम का भय नहीं होना चाहिए। तो यमराज जी ने ये तथास्तु कहा और चले गए। तो उसी दिन से साथियों कहा जाता है कि ये भाई दूज का पर्व चल गया। और भी इससे रिलेटेड कई कथाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित यही कथा है। तो साथियों आशा है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर, लाइक और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत अधिक प्यार और सहयोग मुझे मिलता है, उसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ और आपकी इसी साथ की सहयोग की अपेक्षा भी करती हूँ। तो अब इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी अन्य वार्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।